Hello everyone, welcome to my channel Study Book. UPSC Union Public Service Commission CDS Combined Defense Service Examination 2023 नोटिफिकेशन आउट हो गया। अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा हुआ है एंड सिलेबस क्या रहेगा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फॉर्म फिलिंग डेट जो स्टार्ट है वो 21/12/2022 से स्टार्ट हो चुकी है एंड जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 10/1/2023 से है। ओके, अब हम बात करें कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई। तो आप http://upsconline.nic.in जब आप सर्च करोगे तो आपके पास साइट ओपन होगी। ओके, फिर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा आप उसको फिलअप करिए। अब हम बात करें कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 10th जनवरी 2023 6 PM तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 10 जनवरी 2023 रहेगी। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो है यहाँ पे पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो क्या जाएगा, शुड नॉट दैट देयर विल बी पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा आपका। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या क्या है एंड पोस्ट कौन कौन सी है, तो नेम ऑफ द कोर्स एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो है वो 100 पोस्ट इसकी एंड इंडियन नेवल एकेडमी में 22 पोस्ट है एंड एयर फोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट है एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग की 170 पोस्ट है यहाँ पे एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 17 एंड जो टोटल पोस्ट है 341 यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की कि यहाँ के सेंटर्स क्या क्या हैं, तो द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स। तो ये यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होना, भोपाल, चेन्नई। ओके, अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की, तो जो एलिजिबिलिटी है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ओके, अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड मस्ट आइदर बी, मतलब कि अनमैरिड होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम बात करें यहाँ पे कि एज लिमिट क्या रहेगी, मटेरियल स्टेटस क्या है, जैसे कि IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट born out earlier than 2nd January 2000 not later than 1st January 2005 आर ओनली एलिजिबल। अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए जो 2 जनवरी 2000 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2005 रहेगी। ओके, अगर हम एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो 1 जनवरी 2024 एंड 2 जनवरी 2000। ठीक है, तो इस तरीके से सारा यहाँ लिखा हुआ है कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए आप केयरफुली इसको सारे रीड करिए। ओके, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, जैसे कि आप अप्लाई करते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के चेन्नई के लिए, तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 11। ठीक है, अगर हम इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। मतलब कि आप इसके लिए अप्लाई करते हो IMA ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए, तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री होना चाहिए। और आप INA के लिए अप्लाई करते हो तो डिग्री इन इंजीनियरिंग की होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हो तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विद फिजिक्स मैथमेटिक्स 10+2 लेवल बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। ओके, तो सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकल फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड। ओके, अगर हम फी के बारे में डिस्कस करें कि फी क्या रहेगी, तो ST/SC कैंडिडेट, फीमेल ST/SC कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड, मतलब फीमेल और जो ST कैंडिडेट्स रहेंगी उनके लिए कोई फी नहीं है, शुल्क रुपीज आर रिक्वायर्ड टू पे ऑफ 200 रुपए एंड बाकी अदर्स के लिए जो फी रहेगी वो 200 रुपीज रहेगी, जैसे जनरल कैंडिडेट होगा एंड एनी अदर 200 फी रहेगी। फीमेल ST/SC के लिए ओनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो यहाँ अब हम बात करें कि हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करोगे, तो www.upsconline.nic पे आप जाओगे तो वहां पे आपके पास साइट ओपन हो जाएगी।
ओके, अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या क्या सिलेबस है, हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए। ओके, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी इसकी स्टार्ट कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो कंपटीशन एग्जामिनेशन कंपैरिजन, तो रिटन एग्जामिनेशन पैरा 2 ओके। तो जो इंटरव्यू पे इंटेलिजेंट पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस। द सब्जेक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, टाइम अलाउड कितना रहेगा यहाँ पे, कितना ड्यूरेशन है, कितने मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा। तो IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स के लिए सिलेबस क्या है। IMA, INA एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए तो जो सिलेबस है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश पूछेगा, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर, 2 आवर एंड 2 आवर। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100, 100, 100। ओके, अगर हम बात करें एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, तो इंग्लिश के लिए भी 2 आवर्स रहेगा एंड जनरल नॉलेज के लिए 2 आवर, और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100, 100 यहाँ पे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू विल बी इक्वल ऑफ ईच कोर्स। ओके, तो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको जो भी डाउट आता है आप उसको रीड कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, लाइक कमेंट शेयर।